टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। हम इसको डिफ्यूजन मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं। ये कितनी लेयर की होती है? दिस इज ऑफ 3 लेयर्स। ठीक है, सबसे पहले कौन सी लेयर होती है? एपिथेलियल लेयर ऑफ एल्वेलाई। दिस इज द एपिथेलियल लेयर ऑफ एल्वेलाई। ये एल्वेलर ल्यूमन है, ये एल्वेलाई है। ठीक है, ये एल्वेलाई है और इसका एपिथेलियल ये किससे बना होता है? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। किससे? कौन से एपिथेलियम से? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से। उसके बाद नीचे एल्वेलाई के साथ ही ब्लड वेसल होती है ना। एल्वेलाई के साथ ही ब्लड वेसल होती है। ब्लड वेसल की जो आउटर लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं? एंडोथीलियम। ब्लड वेसल के आउटर लेयर को एंडोथीलियम बोलते हैं। एंडोथीलियम लेयर ऑफ एल्वेओलर कैपिलरीज। ये भी किससे बनी होती है? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से। दोनों किससे बनी होती है? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से। और ये सिंगल लेयर्ड होती है। ठीक है, इनके बीच में क्या होता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। इनके बीच में क्या होती है हमारे पास? बेसमेंट मेम्ब्रेन। और या इसको बोल देते हैं बेसमेंट सब्सटेंस। ये हम आगे पढ़ेंगे क्यों बोलते हैं इसको बेसमेंट सब्सटेंस। और इसकी थिकनेस कितनी होती है? थिकनेस इसकी होती है लेस देन 1 mm। लेस देन 1 mm थिकनेस होती है। क्यों? क्योंकि इससे क्या ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन होना होता है। ठीक है, उन्होंने इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करना होता है। और डिफ्यूजन का क्या प्रिंसिपल है कि डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस। जितनी थिकनेस कम होगी उतना डिफ्यूजन ज़्यादा होगा। इसीलिए इसकी थिकनेस लेस देन 1 mm नेचर ने बना रखी है। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास डिफ्यूजन हो सके। अब एनसीईआरटी का रेफरेंस लेते हैं तो इसमें देखो, ये देखो एल्वेओलर कैविटी है। दिस इज द एल्वेओलर कैविटी। अब इसकी जो स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वेओलर वॉल। ठीक है, सबसे पहले तो 1 सेल थिक लेयर ये वाली हो गई। उसके बाद सेकंड नंबर पे एंडोथेलियन ऑफ ब्लड कैपिलरी। ठीक है, एंडोथेलियन ब्लड कैपिलरी। और बीच में क्या आता है? ये येलोइश सब्सटेंस जो आपको दिख रहा है, दिस इज द बेसमेंट सब्सटेंस। क्या है ये? बेसमेंट सब्सटेंस है। अब बेसमेंट सब्सटेंस बना किसका हुआ है? कंपोज्ड ऑफ थिन मेम्ब्रेन, थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन सपोर्टिंग द स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, दिस इज क्या सिग्निफाई करना चाह रहा है? थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन सपोर्टिंग द स्क्वेमस एपिथेलियम, ये वाला हो गया। ठीक है, उसके बाद एंड द बेसमेंट मेम्ब्रेन सराउंडिंग द सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियल सेल ऑफ कैपिलरीज। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन जो सराउंड कर रहा है किसको? कैपिलरीज को। दिस बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड दिस बेसमेंट मेम्ब्रेन प्लस बीच में क्या होता है? कोलेजन होता है, पैरेंट सल्फेट होता है। ये सब मिलके क्या बना देते हैं? तीनों चीज़ें मिलके क्या बना देते हैं? बेसमेंट सब्सटेंस। ठीक है, तो 3 लेयर होती हैं। कौन कौन सी? एपिथेलियल लेयर ऑफ एल्वेओलाई। ठीक है, दूसरे नंबर पे एंडोथेलियल लेयर ऑफ एल्वेओलर कैपिलरीज और तीसरे नंबर पे बेसमेंट मेम्ब्रेन। और इसकी थिकनेस लेस देन 1 mm क्यों होती है? उसका सिग्निफिकेंस हमने जान लिया है। ठीक है, और जो दो लेयर्स हैं एपिथेलियम और एंडोथेलियम में किससे बनी होती है? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम।